हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का सीटेट 2022 की एनवायरनमेंट की एक और न्यू क्लास में। तो दोस्तों आज क्लास में हम लोग एनवायरनमेंट के टॉप 20 क्वेश्चंस करने वाले हैं, जो कि सीटेट ही नहीं बल्कि जितने भी टेट एग्जाम्स हैं ना, जैसे कि रीट, यूपी टेट, सुपर टेट, एच टेट, उन सभी का पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उससे पहले दोस्तों जो भी हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें और साथ ही में लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल के बटन पर सेट कर लें, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आपको सीटेट की बिल्कुल कंप्लीट तैयारी कराई जाती है। A to Z जो जितने भी सब्जेक्ट्स हैं ना, उन सभी क्लासेस आपको यहाँ पर टाइम टू टाइम मिलती जाएंगी। तो चलिए दोस्तों क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं बिना देर किए और चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर दोस्तों देखिएगा, पहला क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और दोस्तों आप नोट करते जाइएगा, क्योंकि यहाँ पर जितने भी मैं आपको आज क्वेश्चन बताने वाला हूँ ना, इनमें से लगभग 5 क्वेश्चन तो C-TET में बिल्कुल आते ही हैं। आगे देखेंगे यहाँ पर पोलियो का कारण है। तो दोस्तों यहाँ पर जो पोलियो है ना, उसका कारण क्या है? कीट, कवक, विषाणु या फिर जीवाणु। तो दोस्तों यहाँ पर बताइएगा, जो पोलियो है कि वायरस से होता है या बैक्टीरिया से होता है? तो जो पोलियो है ना दोस्तों, वह वायरस से होता है, जीवाणु से होता है, ना कि बैक्टीरिया से। कई बच्चे क्या करते हैं, जीवाणु लगा देते हैं, लेकिन ये गलत है। जो पोलियो है ना दोस्तों, वह विषाणु से होता है। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आगे देखेंगे, पृथ्वी का अपमार्जक कौन है? आपके ऑप्शन हो जाएंगे पशु, पक्षी, मृदा व जल, जीवाणु व कवक। तो दोस्तों जो पृथ्वी है ना, उसका अपमार्जक किसे कहा जाता है? तो जीवाणु व कवक को पृथ्वी का अपमार्जक कहा जाता है। आगे देख लेंगे यहाँ पर दोस्तों, क्योंकि ये जो रहते हैं ना, जो पेड़ पौधों की पत्तियां रहती हैं, सड़े गले जीव जंतु, उन सभी का क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ पर ये भक्षण करते हैं। तो इस वजह से दोस्तों इनको पृथ्वी का अपमार्जक भी कहा जाता है। वनों के महत्व के कारण इन्हें डैश कहा जाता है। तो दोस्तों पृथ्वी पर वनों का महत्व काफ़ी ज़्यादा क्यों? क्योंकि वनों के कारण ही वर्षा होती है और वनों के और भी कुछ लाभ है, जैसे कि लकड़ियाँ प्राप्त होती हैं, फल प्राप्त होते हैं और कई जो लोग हैं जिनका जीवन पूरी तरह से वनों पर ही आश्रित है। और हमारे पर्यावरण वातावरण के लिए भी, एनवायरनमेंट के लिए भी वन काफ़ी ज़्यादा महत्व रखते हैं। तो इन्हीं को देखते हुए इनको क्या कहा जाता है? ग्रीन आइलैंड बिल्कुल नहीं, ग्रीन गोल्ड, ग्रीन सिल्वर तो बिल्कुल ही नहीं कहा जाता, और ना ही दोस्तों ग्रीन हाउस कहा जाता है। इनको ग्रीन गोल्ड मतलब कि यहाँ पर हम शुद्ध हिंदी में कहें तो हरा सोना कहा जाता है। आपको याद रखना है, ग्रीन गोल्ड नहीं तो हरा सोना, इस प्रकार से भी आ सकता है। ग्रीन हाउस की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। प्रमुख ग्रीन हाउस गैसें कौन कौन सी हैं? सबसे पहले हम बात करेंगे CO2 जो है ना, वह सर्वाधिक ग्रीन हाउस मतलब ग्रीन हाउस फैलाती है, CO2 गैस ही। उसके बाद दोस्तों मीथेन और जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, ये सभी की सभी ग्रीन हाउस गैसेस है, तो याद रखना है। आगे देखेंगे दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन को, सागरीय खरपतवार किसका महत्वपूर्ण उदाहरण है? तो दोस्तों आप सभी लोगों को पता ही है कि सागर में सबसे सर्वाधिक मात्रा में क्या उपस्थित रहता है? आयोडीन रहता है। तो जो सागरीय खरपतवार है ना, तो वह किसका उदाहरण होगा? तो वह आयोडीन का उदाहरण ही होगा ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आयोडीन। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे यहाँ पर दोस्तों, बताइएगा जरूर 20 क्वेश्चन में से आपके कितने सही हुए हैं। यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन बीज नहीं है? सौंफ, साबूदाना, काली मिर्च या फिर गेहूँ? तो दोस्तों जो सौंफ है ना, यह तो एक बीज है, काली मिर्च भी एक बीज है और गेहूं भी एक बीज है। लेकिन हम यहाँ पर देख सकते हैं साबूदाना एक बीज नहीं है, और यहाँ पर दोस्तों नहीं है ही पूछा गया है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? साबूदाना बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर पूछा गया है कि बीज नहीं है, तो यहाँ पर साबूदाना जो है ना, वह बीज नहीं है। तो याद रखना है और आपको यहाँ पर क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर नहीं पूछा गया है। आगे देख लेंगे यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन को, भैंस की उत्तम नस्ल कौन सी है? दोस्तों कई बार जो है ना, भैंस वगैरह की और डॉग्स वगैरह की और साथ ही में दोस्तों काऊ वगैरह की और ये जो चिड़िया वगैरह रहती है ना, जैसे कि दोस्तों यहाँ पर गौरैया की, हाउस स्पैरो, प्रजाति वगैरह, नस्लें वगैरह सभी क्वेश्चन आ जाता है। तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भैंस की उत्तम नस्ल कौन सी है? रेड डॉन, होल्स्टीन, मुर्रा या फिर ब्रह्मा? तो दोस्तों जो भैंस है ना, उसकी उत्तम नस्ल की हम बात करें तो मुर्रा जो है ना, वह भैंस की उत्तम नस्ल है। आगे देख लेंगे यहाँ पर, कांजीरंगा नेशनल पार्क किसके लिए प्रसिद्ध है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार ही नहीं बल्कि 5 से 6 बार, गिनती नहीं है, इतनी बार ये वाला क्वेश्चन सीटेट में आ चुका है। कांजीरंगा जो नेशनल पार्क है ना, वह भालू के लिए प्रसिद्ध है क्या? बाघ के लिए, एक सींग वाले गैंडे के लिए, फिर हाथी के लिए? तो दोस्तों जो कांजीरंगा नेशनल पार्क है ना, यह एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। और कहाँ पर है? तो यह असम में है। कहाँ पर है दोस्तों? असम में है। असम में एक और जो नेशनल पार्क है ना, कौन सा है? मानस नेशनल पार्क। तो दोस्तों ये भी असम में ही है। इन दोनों को आपको याद रखना है। और जो कांजीरंगा है ना, वह एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। आगे देखेंगे, टुंड्रा प्रदेश के निवासियों के आवास क्या कहलाते हैं? तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो टुंड्रा प्रदेश के निवासी हैं ना, उनके आवास क्या कहलाते हैं? क्रॉल, ट्यूपिक, घर या फिर इग्लू? तो दोस्तों आपको टुंड्रा प्रदेश के जो निवासी हैं ना, उनके घरों को याद रखना है। उनको हम इग्लू कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? इग्लू कहलाते हैं।
और साथ ही में दोस्तों जो क्रॉल ट्यूब घर ये टुंड्रा प्रदेश के निवासियों का आवास नहीं कहलाते हैं बल्कि इग्लू कहलाते हैं। इसके बाद देखेंगे यहाँ पर जब ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर बढ़ते हैं तब जैव विविधता घटती है, बढ़ती है या फिर स्थिर रहती है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जब हम ध्रुवों से, याद रखना, भूमध्य रेखा की ओर बढ़ते हैं तो जो जैव विविधता है ना वह बढ़ती है। लेकिन दोस्तों यदि इसका उल्टा करें हम कि भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाएंगे तो यहाँ पर जो जैव विविधता है ना वह घटती जाती है। जैव विविधता से रिलेटेड दोस्तों एक क्लास कंप्लीट तौर पर ले ली गई है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर आप उस क्लासेस को देख सकते हैं। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर एक बार फिर से हम आपको बता देते हैं, जब ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर बढ़ेंगे तो जैव विविधता बढ़ेगी और भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाएंगे तो वहाँ पर टेम्परेचर वगैरह कम होगा तो वहाँ पर जो जैव विविधता है ना वह घटती जाएगी। शांत घाटी भारत के किस राज्य में स्थित है? तो शांत घाटी से रिलेटेड जो है ना क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है सीटेट में। तो दोस्तों जो शांत घाटी है ना यह कहाँ पर है? बिहार, केरल, मिजोरम या फिर असम। तो दोस्तों हम लोगों ने असम की बात की। कांजीरंगा नेशनल पार्क है, कौन सा है? शॉर्ट में लिख देते हैं, आप समझ जाइएगा। कांजीरंगा मानस जो है ना ये असम में स्थित है। उसके बाद मिजोरम की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर मिजोरम में एक प्रमुख लोक नृत्य किया जाता है यहाँ के निवासियों के द्वारा, चेराप। तो याद रखना जो कि लास्ट सीटेट में पूछा गया है। शांत घाटी जो है ना भारत के केरल राज्य में स्थित है। कहाँ पर है दोस्तों? केरल राज्य में स्थित है। यदि हम भारत में सर्वाधिक जैव विविधता की बात करें तो केरल राज्य में ही सर्वाधिक जैव विविधता है जो कि शांत घाटी में है। विश्व में सर्वाधिक पशुधन किस देश में है? तो दोस्तों विश्व की यदि हम बात करें तो रूस, इटली, भारत, चीन, इन सभी में से दोस्तों सर्वाधिक हम पशुधन की बात करें तो भारत में सर्वाधिक पशुधन है। उसके बाद में दोस्तों हम थोड़े से जीके का क्वेश्चन कर लेते हैं कि रसिया की राजधानी का नाम मॉस्को है और यहाँ के प्रेजेंट टाइम पे दोस्तों प्रेसिडेंट कौन है? तो व्लादिमीर पुतिन है और यहाँ की मुद्रा रूबल है। इटली की राजधानी रोम है। भारत के बारे में तो आप सभी लोगों को पता ही है। चीन की राजधानी क्या है दोस्तों? बीजिंग है। क्या है दोस्तों? बीजिंग जो है ना वह चीन की राजधानी। और यहाँ की मुद्रा की बात करें तो चीन की मुद्रा का नाम युआन है और प्रेजेंट टाइम पर यहाँ के जो प्रेसिडेंट है वह कौन है दोस्तों? तो वह शी जिनपिंग है। कौन है? शी जिनपिंग है। याद रखना दोस्तों यहाँ पर जीके के क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ लिए जाते हैं सीटेट नहीं अदर एग्जाम्स में भी। फूलों की घाटी भारत के किस राज्य में स्थित है? आपको दो घाटी याद रखना है, एक शांत घाटी जो कि दोस्तों भारत में सर्वाधिक जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है, केरल में है। उसके बाद में यहाँ पर फूलों की घाटी जो कि कहाँ पर है दोस्तों? उत्तराखंड राज्य में स्थित है, जिसको वैली ऑफ फ्लावर भी कहा जाता है। आगे देख लेंगे यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा स्थानीय खेल नहीं है? कबड्डी, अष्टाचंगा पे या फिर सांप सीढ़ी या फिर पिट्ठू। तो दोस्तों यहाँ पर देखिएगा जो स्थानीय खेल है ना उनमें यहाँ पर पिट्ठू आता है, सांप सीढ़ी आता है और अष्टाचंगा पे भी आता है। लेकिन जो कबड्डी है ना यह स्थानीय खेल नहीं है, यहाँ पर नहीं पूछा गया है। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है आपको। जो कबड्डी इसका राइट आंसर हो जाए क्योंकि यह स्थानीय खेल नहीं है। बाकी ये तीनों के तीनों स्थानीय खेल के अंतर्गत आते हैं। रेड डाटा बुक में सम्मिलित है। तो दोस्तों रेड डाटा बुक में विलुप्त हो रहे जो जीव है ना उनको सम्मिलित किया जाता है। तो यहाँ पर ये वाला तो बिल्कुल ठीक है, आपत्तिग्रस्त जीव और शुभेद जीव इन तीनों को सम्मिलित किया जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। रेड डाटा बुक के अंतर्गत उपयुक्त सभी को सम्मिलित किया जाता है। इसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, चिपको आंदोलन के प्रेरणेता कौन है? महात्मा गांधी, राजेंद्र सिंह, सुंदरलाल बहुगुणा या फिर पांडुरंग। तो दोस्तों चिपको आंदोलन है यह उत्तराखंड से स्टार्ट हुआ था। कहाँ से स्टार्ट हुआ था? उत्तराखंड से स्टार्ट हुआ था। और उस टाइम पे दोस्तों जो उत्तराखंड है ना यह मतलब कि उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आता था। तो चिपको आंदोलन के प्रेरणेता जो है ना सुंदरलाल बहुगुणा है। कभी कभी चांडी प्रसाद भट्ट का नाम भी दे दिया जाता है साथ में, तो वह भी आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है, क्या नाम रखना है दोस्तों? याद चांडी प्रसाद भट्ट, क्योंकि दोस्तों इन्होंने जो है ना इस आंदोलन में मुख्य भूमिका निभाई थी, इस वजह से इनको भी दोस्तों समर्थक माना जाता है। तो कई बार ये वाला क्वेश्चन आ भी चुका है। और दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ से पूरे के पूरे, मधुबनी चित्रकला किस राज्य से संबंधित है? केरल, असम, बिहार या फिर मध्य प्रदेश। तो दोस्तों जो मधुबनी चित्रकला है ना वह कहाँ मतलब किस राज्य से संबंधित है? बिहार राज्य से संबंधित है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम केरल के बारे में देख ही चुके हैं दोस्तों। एक क्वेश्चन और है कि पेरियर नेशनल पार्क कहाँ पर है? केरल में है। शांत घाटी कहाँ पर है? तो दोस्तों शांत घाटी भी कहाँ पर है? केरल में ही, जो कि भारत में सर्वाधिक जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। बिहार दोस्तों मधुबनी चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। मध्य प्रदेश दोस्तों जिसको दोस्तों यहाँ पर क्या है कि जो मध्य प्रदेश है ना यहाँ पर कुछ लेक्स हैं इंपॉर्टेंट, जैसे कि भोजताल झील हो गया, सोपुरा जो कि कृत्रिम झील है, और छोटा तालाब, बड़ा तालाब, ठीक है ना, जिसको दोस्तों झीलों की नगरी कहा जाता है। भोपाल को मध्य प्रदेश की राजधानी है ना वह भोपाल है। और यहाँ के लोकनृत्य कर्मा शैला वगैरह हैं। कोडोक कहाँ के लोगों की प्रमुख भाषा है? लास्ट सीटेट में ये वाला क्वेश्चन आया है। जो कोडोक है ना वह कहाँ के लोगों की भाषा है? तो दोस्तों बिहार, असम
केरल या फिर झारखंड। तो जो कुडुख है दोस्तों वह झारखंड के लोगों की प्रमुख भाषा है। कहाँ के लोगों की? झारखंड के लोगों की प्रमुख भाषा है। बिहू कहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है? तो दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जो बिहू है ना यह असम का प्रमुख लोक नृत्य है। कहाँ का है? असम का है दोस्तों। असम में ही काजीरंगा नेशनल पार्क है और मानस नेशनल पार्क है, और जो कि दोस्तों काजीरंगा नेशनल पार्क किसके लिए प्रसिद्ध है? जो काजीरंगा नेशनल पार्क है ना वह एक सिंग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। और बिहू बिहू जो दोस्तों लोक नृत्य है ना वह असम का ही प्रमुख लोक नृत्य, जो कि फसल कटाई पे, यदि मैं गलत नहीं हूँ तो 14 से 16 जनवरी के बीच में गाया जाता है, या इसका मतलब आयोजन किया जाता है। उसके बाद में दोस्तों विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 22 सितंबर को, 20 सितंबर को, या फिर दोस्तों यहाँ पर 18 सितंबर को, या फिर 16 सितंबर को। तो जो विश्व ओजोन दिवस है ना दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 16 सितंबर को हर साल मनाया जाता है और इसकी एक थीम निर्धारित की जाती है। थीम से रिलेटेड क्वेश्चन भी दोस्तों आपको आगे आने वाली क्लासेस में मिलने वाली, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों पर्यावरण जो दिवस है ना यह कब मनाया जाता है? 8 जून को, 7 जून को, 5 जून को, या फिर 4 जून को। तो जो विश्व पर्यावरण दिवस है ना ये 5 जून को हर साल मनाया जाता है। इसकी भी थीम निर्धारित की जाती है। दोस्तों थीम से रिलेटेड जो क्वेश्चन है ना आगे आने वाली क्लासेस में आपको मिलते जाएंगे, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें। यदि आप पूरी की पूरी जितने भी कंप्लीट क्लासेस हैं ना उनको अटेंड करते हैं तो आप 30 में से दोस्तों यहाँ पर 28 और 27 नंबर यहाँ पर ला सकते हैं अपने जो एग्ज़ाम है ना मेन एग्ज़ाम उसमें। और आगे देखेंगे दोस्तों यहाँ पर, तो गाइज हम लोगों ने 20 क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया है। आप बताइएगा जरूर आपके 20 में से कितने सही हुए, 15, 18 या फिर 10, कितने सही हुए? जितने भी सही हुए बताइएगा जरूर। यदि आपके अभी गलत हो रहे हैं तो टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, क्योंकि दोस्तों आप जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे आपको जो क्वेश्चन है ना आपके ज़्यादा से ज़्यादा सही होते जाएंगे। यदि आप लोगों ने जो पिछली क्लासेस हैं उनको नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। और यदि आपको दोस्तों यहाँ पर PDF वगैरह, ठीक है, और फ्री जो नोट्स वगैरह चाहिए ना, तो आप हमारे टेलीग्राम के चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक है दोस्तों आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो याद रखना दोस्तों, यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन है ना सभी को याद कर लेना। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं को नेक्स्ट क्लास में।